तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप आपके फ़ोन में मैजिस्क को इंस्टॉल करके आपके डिवाइस को रूट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैजिस्क का एक लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, मैजिस्क 22, जिसमें इंस्टॉलेशन के सारे स्टेप्स ही चेंज हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बस इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के दो मेथड है दोस्तों। अगर आपके पास रिकवरी अवेलेबल नहीं है, मतलब कि आपके फ़ोन के लिए कस्टम रिकवरी नहीं है, तो आप पीसी की हेल्प से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट मेथड में होने वाला है। और अगर आपके पास कस्टम रिकवरी है तो आपके लिए बहुत ही इजी मेथड है, जो कि सेकंड मेथड होने वाला है। तो उसकी मदद से आप मैजिस्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैजिस्क इंस्टॉल करने से पहले सबसे मेन बात आपको मैं बता देता हूँ कि जो अभी लेटेस्ट मैजिस्क 22 आया है, तब से मैजिस्क वालों ने थोड़ा उसकी मतलब नेमिंग सिस्टम चेंज कर दिए। पहले आपको मैजिस्क मैनेजर देखने को मिलता था और उसके बाद आप मैजिस्क को इंस्टॉल करते थे, लेकिन अभी पूरे जो ऐप है उसको ही मैजिस्क नाम दिया गया है। मतलब कि मैजिस्क मैनेजर की जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरह से इन्होंने हटा दिया है। अभी बस मैजिस्क के नाम से आप इसको जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रूट चेकर नाम की एक ऐप आती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपके डिवाइस का रूट है कि नहीं। तो उसकी मदद से मैं आपको एक बार चेक कर देता हूँ कि हमारा डिवाइस जो है वो अभी के लिए रूटेड नहीं है। तो यहाँ पे हम उस ऐप में जाते हैं। यहाँ पे सिंपली आप वेरीफाई रूट स्टेटस पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपर्ली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। मतलब कि अभी तक हमारा फ़ोन जो है वो रूटेड नहीं है, अभी हम इसको रूट करने वाले। तो ये पहली मेथड होने वाली है दोस्तों, जिसमें आपको एक एपीके फाइल डाउनलोड कर ली मैजिस्क की, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वो फाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिस्क वर्जन 22.0.apk। तो इस फाइल को आपने एक बार इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाता है दोस्तों, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, और मैजिस्क के इंस्टॉल जो है वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख के आ रहा है। मतलब कि अभी तक मैजिस्क हमने इंस्टॉल नहीं करा है। अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें पीसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम सिंपली अपने फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे, और अभी हम चलते हैं अपने पीसी के ऊपर, और वहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करना है। पीसी पर आने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने जो अभी करंट जो रोम इंस्टॉल करके रखी है आपके फ़ोन पे, उसकी आपको जिप फाइल चाहिए। या फिर अगर आप फास्टबूट रोम यूज़ कर रहे हैं तो आपको fastboot.tgz नाम की जो फाइल आती है वो फाइल आपको चाहिए। तो अभी के टाइम पे हम Xiaomi MIUI की जो हेलास कम्युनिटी है उनकी रोम यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको Xiaomi EU की तरह ही देखने को मिल जाती है। तो इसकी जिप फाइल हमारे पास है यहाँ पे। तो हम सिंपली इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है दोस्तों, इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक फाइल देखने को मिलेगी boot.img। तो इस फाइल को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, और आपका जो इंटरनल स्टोरेज है फ़ोन का, इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर देंगे। याद रखिए, आपने उसी रोम की फाइल लेनी है जिसको आपने अभी इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पे boot.img को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हम चलते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, और अभी फ़ोन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, आप आपके फाइल मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेंगे, आपको वो फाइल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे boot.img नाम की ये जो फाइल है, इमेज फाइल, वो हमें देखने को मिल चुकी है। तो इसके बाद आपने मैजिस्क का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। यहाँ पे आपने इंस्टॉल में जाना है। इंस्टॉल में जाने के बाद आप यहाँ पे रिकवरी मोड जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपका मेथड 2 ओपन होगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट अ पैच फाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो boot.img की फाइल है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप आपके डिवाइस में जाएंगे और यहाँ पे वो फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये वो फाइल है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे उसके बाद आप लेट्स गो पे टैप कर देंगे। अभी ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन लिख के आएगा, और आपकी जो बूट इमेज है उसको ये पैच कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल डन लिख के आ रहा है, और आउटपुट फाइल इट्स रिटर्न टू। मतलब कि यहाँ पे आपको जो डाउनलोड्स का फोल्डर है उसके अंदर आपको ये बूट इमेज देखने को मिलेगी, जो कि लेटेस्ट पैच की हुई बूट इमेज है। याद रखिए दोस्तों, ये बूट इमेज जो पैच हुई है और हमारी जो रोम की बूट इमेज थी वो अलग अलग है। ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद आपने आपके फ़ोन को कनेक्टेड ही रखना है, और हम फिर से अपने पीसी पर आते हैं। पीसी पर आने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाएंगे आपके फ़ोन के, और यहाँ पे आपको वो फाइल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं magiskpatch.img, ये फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस फाइल को आप यहाँ पे कॉपी करके आपके पीसी में सेव कर लेंगे। पीसी में सेव करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली आपके फिर से फ़ोन पे आएंगे। फ़ोन पर आने के बाद दोस्तों, एक बार आप आपके डिवाइस को पावर ऑफ कर देंगे।
पावर ऑफ करने के बाद आप आपके डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर लेंगे यूएसबी केबल से। जिससे दोस्तों आपका फ़ोन पावर ऑफ हो जाता है, उसके बाद आप वॉल्यूम डाउन एंड पावर के बटन को कुछ टाइम के लिए प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड पे बूट होगा। तो आपको यहाँ पे मी के बनी की फ़ोटो देखने को मिलेगी और फास्ट बूट लिख के आएगा। अभी आप आपके फ़ोन को यहाँ पे फिर से कनेक्ट कर देंगे पीसी के साथ। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपने USB 2.0 का पोर्ट यहाँ पे यूज़ करना है। अभी पीसी पर आने के बाद आपको सिंपली दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे ADB सेटअप की एक जिप फाइल देखने को मिलेगी, इसको आपने ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ADB का जो सेटअप है उसको डबल टैप करके ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके की आपको ये ब्लू स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बस वाई टाइप कर जाना है, मतलब कि यस टाइप कर दे जाना है। आपके पीसी में जो ADB के ड्राइवर्स है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ये विंडो आ जाने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम पे फिनिश कर देंगे। ये विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप ये जो एक्सट्रैक्ट फोल्डर है इसको भी क्लोज कर देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपली आपका जो प्लेटफॉर्म टूल्स का फोल्डर है, इन सारे फोल्डर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर है इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जो आपने पैच की हुई बूट इमेज की फाइल, याद रखिए पैच की हुई बूट इमेज की फाइल, इसको आपने कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर है इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपका जो ऊपर का जो लोकेशन का जो बार है, एड्रेस बार, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे CMD टाइप करना है और उसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे अभी प्लेटफॉर्म टूल्स की डायरेक्टरी में आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो अभी ओपन हो चुका है। तो इसके बाद आपको कुछ कमांड्स टाइप करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहली कमांड है दोस्तों यहाँ पे फास्टबूट डिवाइसेस। तो फास्टबूट डिवाइसेस आप जैसे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एक तरीके का ये सीरियल नंबर शो होगा। दैट मीन्स कि आपका डिवाइस अभी कनेक्टेड है। अगर आपको सीरियल नंबर देखने को नहीं मिल रहा तो आपके पीसी पे जो ADB ड्राइवर्स है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुए, तो आपने इसको एक बार फिर से इंस्टॉल करना है। अगर फिर भी वही दिक्कत आ रही है तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको USB 2.0 के पोर्ट का यूज़ करना है। तो आपने अगर USB 3.0 के पोर्ट का गलती से यूज़ किया होगा तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कमांड टाइप करनी है दोस्तों, फास्टबूट फ्लैश, और उसके बाद यहाँ पे अपना बूट टाइप करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपकी जो बूट इमेज का जो नाम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आप सिंपली इसको मिनिमाइज कर देंगे 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर है इसके अंदर आपने यहाँ पे जो बूट इमेज रखी है इसके ऊपर जाएंगे, इसको रीनेम करेंगे और यहाँ से जो पूरा नेम है उसको आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। .img एक्सटेंशन के साथ आपने यहाँ पे कॉपी करना है। तो कॉपी करने के बाद फिर से आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। और याद रखिए दोस्तों यहाँ पे आपने फास्टबूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस और उसके बाद बूट इमेज का नाम डालना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों यहाँ पे सेंडिंग बूट राइटिंग बूट लिख के आएगा और यह अभी फिनिश हो चुका है। फिनिश हो जाने के बाद आप सिंपली आपकी जो बूट इमेज है वो अभी इंस्टॉल हो चुकी है आपके फ़ोन पे। और उसके बाद आप सिंपली कमांड देंगे एक, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे कमांड देंगे फास्टबूट स्पेस रिबूट। इस कमांड को देने के बाद आप सिंपली एंटर प्रेस करेंगे, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फ़ोन पे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही फ़ोन रिस्टार्ट हो जाता है हम एक बार अपने मैजिस्क के ऐप में जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इसमें जो इंस्टॉल वर्जन है वो 22 लिख के आ रहा है, मतलब कि सक्सेसफुली अपने इसमें मैजिस्क अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम फिर से सिंपली यहाँ पे रूट चेकर नाम की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम फिर से वेरीफाई रूट पे टैप करेंगे और यहाँ पे अभी मैजिस्क की परमिशन मांगेगा, सुपर यूजर परमिशन, तो इसको आप ग्रांट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम ग्रांट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस रूट एक्सेस इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस, मतलब कि अभी हमारा फ़ोन सक्सेसफुली रूट हो चुका है। अभी दोस्तों जो सेकंड मेथड है वो काफ़ी इजी है और काफ़ी आपको मतलब कम समय में आपको इंस्टॉल करके देंगे मैजिस्क को। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इसमें कोई भी मैजिस्क इंस्टॉल नहीं है। आपको बस मैजिस्क की जो APK फाइल है वो चाहिए, तो जिसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिस्क वर्जन 22.apk, ये जो फाइल है इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन पे। जैसे ही फाइल दोस्तों इंस्टॉल हो जाती है उसके बाद आप यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल वर्जन आपको यहाँ पे NA लिख के आ रहा है, मतलब कि अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आप यहाँ पे फिर से बैक आ जाएंगे और यहाँ पे जो मैजिस्क की जो APK फाइल है इसको आप यहाँ पे रीनेम करेंगे और इसके आगे जो .apk जो एक्सटेंशन है उसको आप रिप्लेस करेंगे .zip मतलब कि जिप से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये जिप फाइल बन चुकी है मैजिस्क की। तो यहाँ पे आप सिंपली आपके फ़ोन को एक बार पावर ऑफ कर देंगे। और दोस्तों इस मेथड में आपके फ़ोन पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना मस्ट है, मतलब कि आपको कस्टम रिकवरी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप सिंपली आपके फ़ोन को कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्काईहॉक की रिकवरी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फ़ोन अभी रिकवरी पे बूट हो चुका है। इसके बाद आप सिंपली फ्लैश में जाएंगे,
उस magisk.zip फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको फ्लैश कर देंगे। तो ये कुछ टाइम लेगी दोस्तों फ्लैश होने में, तो आप तब तक आपको वेट करना है। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे रिबूट में जाएंगे और रिबूट सिस्टम कर देंगे, तो आपका फ़ोन एज यूजुअल अभी रिबूट होगा। तो यहाँ पे हम मैजिस्क के एप्लीकेशन में जाते हैं एक बार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड वर्जन आपको यहाँ पे 22 लिख के आ रहा है, मतलब कि अभी हमने सक्सेसफुली अपने फ़ोन में मैजिस्क को इंस्टॉल कर लिया और हमारा फ़ोन अभी रूट हो चुका है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो पे इतना ही था। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।